जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 नवंबर के दिन, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब 29 नवंबर, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके बगैर एम्प्टी हैं एंड ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। इनकी अब आंखें खुल पाई हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये लटके हुए हैं, पनिश्ड हैं। ओके, इनका नज़रिया गलत हो सकता है, इन्होंने आपको हल्के में लिया हो सकता है, लेकिन अब इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। ओके, 9 1 10 की एनर्जी है। मे बी ये कुछ ज़्यादा ही चतुर बन रहे थे, या फिर कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, या फिर ये पर्सन ही कार्मिक हो सकते हैं आपके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। नंबर है आपके लिए 9 5 13 7 5। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान देख रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आपने ज़िंदगी भर इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। ओके, यस। लेकिन दिक्कत यह है कि पहले आप हायरोफेंट थे, लेकिन फिर इस एनर्जी की डेथ हो गई है एंड आप बन चुके हैं किंग ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत सीधे बन के रहे, बहुत सच का साथ दिया, बाई द बुक चले हैं, आपने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन जैसे होता नहीं है कि जिस वर्जन से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो काम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको सिवाय नुकसान के कुछ हो ही नहीं रहा है, जिसके बाद से क्या होता है उस वर्जन का एंड कर दिया जाता है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे आप बहुत अच्छे बन के रहे हैं, लेकिन अच्छाई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई है। 9 5 14 की एनर्जी है। 14 का मतलब टेम्परेंस। तो अब आपको दिख गया है, अब आपको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन आपका कार्मिक था, ये पर्सन अपॉर्चुनिस्ट था, जिसकी वजह से अब आपने इतनी अच्छाई अपनी कम कर ली है एंड यहाँ पर आपने इस एनर्जी को बिल्कुल ही डेड कर दिया है। 5 13 18 की एनर्जी है। मून की एनर्जी, मून का मतलब ये है, मतलब नाइट टाइम की एनर्जी है। मतलब जैसे कोई होता नहीं है कि इंसान के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। मून का मतलब क्या हुआ कि इल्यूजन आ जाना, जैसे इल्यूजन खत्म हो गया है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समझ रहे थे, आपको लग रहा था वो बहुत नेक बंदा है, आपने उसको अलग नज़र से देखा था, लेकिन अब आपको समझ में आ पा रहा है कि वो इंसान तो कुछ और ही था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे आप में भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप डिवोर्स ले रहे हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर डेथ की एनर्जी आ गई। जैसे आपने लगभग जैसे साथ रहते हुए भी एक दूसरे से कोई कनेक्शन ना रखना, एक दूसरे से कोई प्यार ना रखना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी आ चुकी है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो बिल्कुल एक दूसरे से किनारा करने के मूड में हैं, एक दूसरे को छोड़ देने के मूड में हैं, क्योंकि आप लोगों की बनती नहीं है। जैसे ये भी पॉसिबल है कि दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है। ऐसा फील हो रहा है जैसे दोनों ने एक दूसरे को जो समझा था वैसा कोई निकला ही नहीं, जिस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ नाम का भी हो सकता है। ओके, यस। एंड ये जो थर्ड कंडीशन निकल के आ रही है वो वही वाली है जो मैंने फर्स्ट आपको बताई थी, कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था जैसे आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे होने का मतलब आजकल लोग ऐसा लेते हैं कि आपका कितना भी फ़ायदा उठा लो आप कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि आप जो हैं बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, आप बहुत ज़्यादा बड़े दिल के थे। तो आपका जितना भी यूज़ किया जाए आप कभी कुछ बोलने वाले नहीं हो, क्योंकि आप अच्छे हो। ओके, क्योंकि आपकी एक इमेज है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने इस इमेज का फ़ायदा बहुत उठाया है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हो। अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, अब आपने हाथ में स्वॉर्ड उठा ली है, अब आपने इनसे अपनी बाउंड्री खड़ी कर ली है। अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते हो, क्योंकि आपके अंदर जो इनको लेके लव था, जो रिलेशनशिप का एक सम्मान था, वो सबका सब खत्म हो चुका है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं।
आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो सकता है, आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। एंड अब यहाँ पे 7 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ का जो क्या बोलते हैं लाइफ की ठेकेदारी अपने हाथ में ले ली है, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है। अब आपने सोच लिया है कि ये आपकी लाइफ है एंड इसको ड्राइव भी आप ही करेंगे। मतलब दूसरे लोग ड्राइवर बन के नहीं आ जाएंगे आपकी लाइफ को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है कि आपकी अच्छाइयों का आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला है। आप बहुत अच्छे रहे हैं तो लोगों ने सिर्फ आपका यूज़ किया है। एंड क्योंकि इसका रीज़न ये हो सकता है कि हर कोई चौधरी बन रहा था, हर कोई अपने आप को आपका डैडी शो कर रहा था। हम बताएंगे तुम्हें कैसे जीना है, हम बताएंगे तुम्हें कैसे खाना है, हम बताएंगे तुम्हें कैसे सोना है। सारी चीज़ें आपके लिए डिसाइड की जा रही थी। दूसरे लोग जैसे आपको यूज़ किए जा रहे थे एंड अब आपके अंदर आपको नफरत हो गई है इस चीज़ से। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये सब हैं कौन, ये सब क्यों मुझे इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, क्यों इस तरीके से ये सब हो क्या रहा है। तो फाइनली यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, जैसे लिमिट क्रॉस हो गई। एंड उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपकी लाइफ का स्टीयरिंग आप ही के हाथ में रहेगा, ना कि किसी और के हाथ में। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोग बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हो सकते हैं। आप लोगों ने फाइनेंशियली अपने हाथ में जो भी काम लिया है आपने उसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोगों के ऊपर आप डिपेंडेंट हुए हैं उन सब लोगों ने आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपनी पावर में आ गए हैं। आपको समझ में आ चुका है कि आपकी लाइफ है तो उसको आप ही को जीना है, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को झेलने पड़ेंगे। तो अब उसका होल्ड जो है वो आपके हाथ में रहेगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं इनके साथ आपकी कोई फाइट हुई हो सकती है, या फिर ऐसी मल्टीपल फाइट आप लोगों की हो चुकी हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो लवर्स में भी फाइट बहुत होती है, तो हो सकता है कि रिसेंटली आपकी कोई फाइट हुई है। 5 5 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से जब से आप डिटैच हुए हैं तब से ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से इनको फाइट करनी पड़ रही है। 9 5 14। यस, इनकी आंखें खुल चुकी हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप ही थे, आप ही की वजह से ये अपनी लाइफ में इतनी सारी मुसीबतों से बचे हुए थे। मे भी आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस इनकी लाइफ में पैसा था, रिचनेस थी, वेल्थ थी, ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि आप इनकी लाइफ में थे। जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं तब से ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी वजह से आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं अपने घमंड को छोड़ करके। मे बी ये पहले काफ़ी ज़्यादा घमंडी थे, काफ़ी ज़्यादा प्राउड दिखा रहे थे, लेकिन अब इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप ही हो जो इनको सारी मुसीबतों से बचाते थे। तो इस वजह से ये आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन आप आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने बाउंड्री लगा रखी है। यस, 5 ऑफ वैंड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड। काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके पार्टनर, पेन में है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से मे बी आपके पार्टनर का अफेयर किसी और के साथ था। ओके, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी सोसाइटी हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जिनके दम पे आपके पार्टनर आपके साथ फाइट करते थे। लेकिन जब आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ गलत किया है, उसके बाद क्या हुआ है, जिसके दम पे ये फूलते थे, जिसके दम पे ये आपसे फाइट करते थे, आपको रुलाते थे, वो सब इनके शत्रु बन गए। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। एंड देन आपके पार्टनर की अकल ठिकाने आई है। ओके, यस, 8 5 13 डेथ की एनर्जी। तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है। यस, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो थी। थर्ड पार्टी के होने की वजह से आपके पार्टनर जो हैं आपको इग्नोर कर रहे थे, बट जब थर्ड पार्टी ने इनको रुला दिया है, बिल्कुल जब इनकी हालत ख़राब हो गई है, तब ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जिस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करते थे, जिस तरीके से आपने इनसे प्यार किया था, उतना तो इनसे कभी किसी ने किया भी नहीं। यस, मतलब आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि आज ये अपनी लाइफ में जितना भी लग्जरी एंजॉय कर रहे थे, जो भी मज़े कर रहे थे, मे बी आप इनको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करते थे, काफ़ी ज़्यादा आपने इनको सपोर्ट किया था। तो जब से आपने इनको छोड़ा तब से जैसे ये गॉडेस लक्ष्मी वाली एनर्जी से सीधे पेज की एनर्जी में पहुँच गए। मतलब पहले पैसे ही पैसा था ज़िंदगी में, एंड ये उसी पैसे के दम पे आपको जो है अकड़ दिखाते थे।
आपको ऐसी तैसी करते थे, मतलब ये सारा पैसा हो सकता है कि अपने हाथ में रखते थे अगर ये आपके वाइफ थे तो। लेकिन अगर ये आपका लवर था तो भी दिख रहा है कि जैसे आपके पैसे पर आप ही को आंखें दिखाना। एंड जबकि सारा खर्चा आप उठाते थे, सारे एक्सपेंसेस आप बियर करते थे, लेकिन इन्होंने आप ही के साथ गलत किया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि फिर जो भी थर्ड पार्टी थी उसने इनको, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि जिसने सही किया है, जो जिसने बोया है वही वो काटेगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने कर्मों को काट रहे हैं, मतलब कि इन्होंने जो भी किया था अब ये वही झेल रहे हैं। एंड अब इनको चाहिए आपका साथ। डेथ की एनर्जी, अब इनकी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली वही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल पहले बहुत ही राजरानी बनते थे, इनके वजह से क्वीन या एम्प्रेस वाली एनर्जी, लेकिन अब डेथ हो चुकी है। अब ये बिल्कुल फकड़ों वाली एनर्जी में आ चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। फादर ऑफ पेंटिकल, फादर ऑफ पेंटिकल से मतलब पेज का मतलब क्या हुआ कि ये आपके सामने बच्चे हैं। आपने अगर इनको जैसे फादर की एनर्जी कैसी होती है, छत वाली, जैसे आपके सर पे आसमान, ओके, जैसे किसी ने आपके सर से साया खींच लिया हो, वो वाली एनर्जी होती है ना फादर वाली, प्रोटेक्शन वाली। तो आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप इनके लिए एक शील्ड की तरह थे। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं तब से ये जैसे दर दर भटक रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। एंड अब ये सोच रहे हैं कि अपने ईगो को छोड़ करके आपके पास आए, लेकिन आप इनको आने नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। टन ऑफ पेंटिकल, पैसे की वजह से ही आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने बाउंड्री लगा ली है, आपने कह दिया है कि निकल लो यहाँ से, तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ओके, जय माता दी।